गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती हैं और कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी हम उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। माने ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, जिनको हम इजीली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम मेजर कर सकें, ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाएंगी स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, तो ऑल दोस quantities which are measurable directly or indirectly are known as फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लाइक एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा मास हो गया, मास को हम मेजर कर सकते हैं। स्पीड हो गई, स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। मेथड हमारा चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, लेकिन मेजरेबल होनी चाहिए। मास हमारा मेजरेबल है, स्पीड हमारी मेजरेबल है, लेंथ हमारी मेजरेबल है, ओके, टेम्परेचर हमारी मेजरेबल है। ये क्वांटिटी एंड जैसे लाइक फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, ETC। तो ये वो क्वांटिटी हैं जिनको हम किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इस वजह से ये सभी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। ओके, अब हम चलते हैं ये कितने टाइप की होती हैं। ओके, तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं कितने टाइप की होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी, तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, या हम इनको बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। पहला फंडामेंटल, और इसी को हम बेसिक क्वांटिटी या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। हम इनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, और सेकंड क्वांटिटी होती हैं जो हमारी इनसे ड्राइव होती हैं, फंडामेंटल से। इस वजह से हम इनको ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? ड्राइव्ड क्वांटिटी, या फिर इनको हम डिपेंडेंट क्वांटिटी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी हम किनको बोलेंगे? जो फंडामेंटल हो, बेसिक, जिसको किसी और से ड्राइव ना किया जा सके। मींस ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में लास्ट हो, उसको फिर मींस ऐसी क्वांटिटी जिसको हम किसी और के थ्रू मेजर ना करें, वो खुद अपने आप में एक मेजरेबल क्वांटिटी है। यू नो, मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। दोज क्वांटिटीज या दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are
independent, which are independent, are known as fundamental quantity. ओके, इसका एग्जांपल देने से पहले मैं आपको इसको भी लिखा दे रहा हूं, फिर हम एक साथ उनके बारे में बात करेंगे. ड्राइव मीन्स क्या होता है? हम किसी के थ्रू कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, उसके थ्रू. इसी तरीके से ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू मिलेंगी. मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी का उसमें रोल होगा, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी में किसी का रोल नहीं होता. ये अपने आप में खुद एक मेजरेबल क्वांटिटी है. ओके, लेकिन इनको अगर हमें ड्राइव क्वांटिटी चाहिए तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन यूज करके हम ये क्वांटिटी को ड्राइव करेंगे. ओके, तो हम कह सकते हैं, इनको लिखेंगे हम, दोज क्वांटिटीज which are dependent on fundamental quantity are known as derived quantity. एक तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी. अदरवाइज आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज डिराइव क्वांटिटी. ओके, तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी और क्या है वो क्वांटिटी, कैसे हम ड्राइव करेंगे. ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी और इधर हो गया ड्राइव क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 7 है. ये हमारी कितनी 7 होती हैं, और 2 हमारी होती हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और 7 हमारी फंडामेंटल. ओके, ओवरऑल ये 9 होती हैं. सप्लीमेंट्री में हमारे 2 आती हैं, एक एंगल जो कि हमारा प्लेन एंगल होगा. प्लेन एंगल से आप समझ रहे होंगे 2D, और एक होता है हमारा सॉलिड एंगल. ओके, जो हमारा 3D होता है. ओके, लाइक ये हमारा 30 डिग्री 20 डिग्री जो बनता है, ये हमारा कौन सा है? प्लेन एंगल. और सॉलिड एंगल, लाइक हमने एक कोन लिया, कोन, और कोन के ये जो सर्कल, ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल. और ये एंगल जो बना, ये हमारा प्लेन एंगल. ओके, अब ये हमारी 3D इमेज है, 3D स्ट्रक्चर, और ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है. तो 2D से हमें प्लेन एंगल मिलता है और 3D से हमें सॉलिड एंगल मिलता है. तो 2 सप्लीमेंट्री ये होते हैं हमारे. अब 7 हमारी फंडामेंटल होंगी, जो हमारी कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए. पहला मास, दूसरा टाइम, तीसरा लेंथ, चौथा टेम्परेचर,
4 हो गए, 3 और 2 5, वो 4 टेम्परेचर, एक हमारी इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स हमारा लुमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो ये मास को हम मेजर करना है, तो मास को मेजर करने के लिए और कुछ में, अब ये मास को मेजर करना है, इसके लिए हम इस पे डिपेंड नहीं है। टाइम को मेजर करना है तो टाइम को टाइम से मेजर करा जाएगा, ना कि लेंथ से, या फिर हम टेम्परेचर का कोई इक्विपमेंट यूज कर लें। नो, टाइम को हम टाइम से मेजर करेंगे, मास हमारा मास से मेजर होगा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, लेकिन ड्राइव यूनिट में हमारा इनका यूज होके बनेगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमें एरिया चाहिए, एरिया एग्जाम्पल हमारा, एरिया हमें निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, या L इंटू बी लिख दें हम, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये चाहिए दो। लेंथ और ब्रीथ हमारा कहाँ से मेजर होगा, यहाँ से मिल रहा है हमारा, लेंथ हमारी इससे मिलेगी और ब्रीथ भी हमारी एक तरीके की लेंथ है, तो दो बार हम लेंथ का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ओके, इसी तरीके से हम वॉल्यूम का निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हमारा क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे 3 बार हमने लेंथ का यूज कर लिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारा डायरेक्ट यहां से यूज हुआ, और वॉल्यूम को निकालने के लिए हमने 3 बार हमने लेंथ का यूज कर लिया, तो ये हमारी ड्राइव हुई है। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने इनको ड्राइव किया। ओके, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का इनसे रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से ये रिलेटेड है। जैसे डेंसिटी हमारा वॉल्यूम और मास से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे हम फोर्स की भी देख सकते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमारा फेज से डिवाइड होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी क्या है, लेंथ हो गई, टाइम हमारा क्या हो गया, टाइम, और ये भी टाइम। तो इसमें कौन सी दो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई हैं, एक लेंथ और एक टाइम। ये वो फंडामेंटल 7 ये क्वांटिटी और ये 2 क्वांटिटी जिनसे हमारा कोई भी फॉर्मूला हम फिजिक्स में ड्राइव होता है, यही वो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनसे हम कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ड्राइव क्वांटिटी को हम ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आज यहाँ पे बताया आपको व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होती हैं वो भी बताया, और वो सभी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे लिखाया। कुछ 2-3 ड्राइव क्वांटिटी भी मैंने यहाँ पे शो करी, कैसे क्या होता है। ये हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं और ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, मीन्स इन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।